नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA भाग फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार पुस्तक के 8वें अध्याय राजनीतिक व्यवस्था में से आमंड द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत का अध्ययन करवाऊंगा। आमंड से पहले डेविड स्टन ने अपना सिद्धांत दिया, व्यवस्था सिद्धांत दिया, और उसमें उसने एक प्रतिमान प्रस्तुत किया जिसे स्टन का निवेश निर्गत मॉडल भी कहते हैं। आमंड ने उससे आगे बढ़कर अपना सिद्धांत दिया। आमंड की राजनीति व्यवस्था की अवधारणा के स्टन द्वारा दिए गए मॉडल को निवेश निर्गत मॉडल कहा जाता है और आमंड पावेल द्वारा दिए गए मॉडल को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल कहा जाता है। आमंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मौलिक रूप से स्टन की ही व्यवस्था को स्वीकार किया, किंतु इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के संगठन को लेकर स्टन से बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया है। वे राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे को इसके कार्यात्मक पहलुओं से पृथक करके समझने का प्रयत्न करते हैं। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताई हैं: विशुद्धता, दूसरी बात है अन्योन्याश्रितता, तीसरी बात है सीमाएं। और उसने सभी व्यवस्थाओं में 5 समानताएं भी दर्शाई हैं। नंबर 1, राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता। नंबर 2, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। नंबर 3, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। नंबर 4, राजनीतिक संरचनाओं की बहुप्रकार्यता। नंबर 5, राजनीतिक व्यवस्थाओं की सांस्कृतिक रूप से मिश्रित विशेषता। राजनीतिक व्यवस्था के 2 प्रकार हैं, निवेश तथा निर्गत। आमंड के अनुसार निवेश 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती। दूसरा है हित अभिव्यक्तिकरण। तीसरा है हित समूहन और चौथा है राजनीतिक संचार। इसी प्रकार आमंड ने निर्गत के भी 3 प्रकार बताए हैं: नियम निर्माण, दूसरा है नियम प्रयुक्ति, तीसरा है नियम अधिनिर्णय। आमंड का दावा है कि उसका राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत आधुनिक और विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए है। राजनीतिक संस्कृति की धारणा पर आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। नंबर 1, एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। नंबर 2, यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था। नंबर 3, पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, तथा 4 हैं सर्वसत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्थाएं। वस्तुतः आमंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था को निवेश निर्गत के रूप में देखने के बजाय संरचनाओं और कार्यों के रूप में समझने का प्रयत्न किया है। इसलिए इसका राजनीतिक व्यवस्था उपागम के अंतर्गत विस्तार से विवेचन न करके आगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण के उपागम में विस्तार से विवेचन किया गया है। राजनीतिक व्यवस्था उपागम के लाभ। रॉबर्ट सी बोन का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम से तुलनात्मक विश्लेषण का सर्वश्रेष्ठ साधन प्रस्तुत हुआ है। इससे तुलनाएं करना आसान और उपयोगी बना है। उन्हीं के शब्दों में यह तुलनात्मक विश्लेषण की श्रेष्ठतम प्रविधि है, क्योंकि यह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के अवलोकन पर केंद्रित है और इसके अंतर्वेशी प्रत्यय और प्रवर्ग तुलना में सहूलियत ला देते हैं। डॉक्टर SP वर्मा ने डेविड स्टन के व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत की 2 विशेषताएं बतलाई हैं। प्रथम, इस विश्लेषण में संतुलन दृष्टिकोण से आगे तक जाकर व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों और गत्यात्मकताओं पर ध्यान दिया गया है। दूसरी बात है, तुलनात्मक राजनीति में इसके द्वारा प्रस्थापित प्रत्ययों, प्रविधियों और अवधारणाओं के माध्यम से संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का तुलनीय अवलोकन किया जा सकता है। मोटे रूप से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत से लाभ इस प्रकार है: नंबर 1,
यह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 2, यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के गत्यात्मक विश्लेषण का मार्ग खोल देता है। नंबर 3, इस दृष्टिकोण का संबंध किसी विचारधारा से नहीं होने के कारण हर राजनीतिक व्यवस्था की इस दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा तुलना और विश्लेषण करना संभव है। इससे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन और विकास की दिशा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता और सामर्थ्य का संकेत मिलता है। 5 नंबर, यह अवधारणा विकास की गति का भी संकेत देने में समर्थ है। संक्षेप में, तुलनात्मक राजनीति को परंपरागतता से निकालकर आधुनिक बनाने में राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा की आधारभूत देन मानी जाती है। और इस प्रकार से हमने आमंड का व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा। धन्यवाद।